जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। अभी हम लोगों ने 26 जनवरी पर 73rd रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम था। विजय पथ पर आपने देखा एक के बाद एक हमारा मिलिट्री बैंड, मिलिट्री सर्विसेज, पुरानी मिसाइल्स और बहुत सारे टैब्लोज आ रहे थे। वहीं पर एक खास टैब्लो था जो था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डिपार्टमेंट की तरफ से। अभी तक भी जब हम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है और क्या एनईपी इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, इस टैब्लो ने बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर का उत्तर भी दिया है, हमको मोटिवेट किया है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और साथ ही साथ शायद कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपने इसमें टैब्लो में नोटिस करी हो और बाय चांस अगर मिस कर दी हो, जो कि काफ़ी सारे चांसेस हैं, तो मैं आज आपको अपने वीडियो के अंदर बताऊंगी कि एनईपी के टैब्लो में क्या वो खास चीज़ें थी। इसको जानने के लिए जल्दी से आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर सभी के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। शिक्षा मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की झांकी वेदों से मेटावर्स विषय के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात एनईपी के प्रमुख पहलुओं को दर्शा रही है। विद्या से हर छात्र होगा सक्षम। तक्षशिला नालंदा भरथारी लौट आएंगे फिर से वो शान हमारी। नवचार के पथ पर चलकर बनाएंगे एक नया कीर्तिमान। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बनेगा भारतीय अभिमान। और नई तकनीकों से फिर जागेगा भारतीय स्वाभिमान। देखिए इस टैब्लो के अंदर इसका जो फ्रंट पार्ट है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो फ्रंट पार्ट के अंदर यहाँ पर हमारा ग्लोरियस पास्ट या ग्लोरियस एंशिएंट हमारी एजुकेशन, जो गुरुकुल पद्धति की एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप देखें तो गुरुकुल पद्धति की एजुकेशन सिस्टम को हाईलाइट करने की कोशिश करेगी है। साथ ही साथ वेदास की एजुकेशन के ऊपर और यूनिवर्सिटीज़ लाइक नालंदा विश्वविद्यालय और ऐसी पूरा का पूरा यहाँ पर डिपेक्ट करने की कोशिश करी गई है। अगर आप एनईपी के डॉक्यूमेंट के अंदर जाते हैं ना, तो वहाँ पर गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम या इंडियनाइजेशन के ऊपर बहुत सारी बातें करी गई हैं और यूनिवर्सिटी के ऊपर विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बहुत सारी चर्चा करी गई, क्योंकि वो एक ऐसा समय था बरसों पहले जहाँ देश विदेश से लोग आया करते थे हमारे देश में शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। फिर ऐसा क्या हुआ? अच्छा, जब इसका रियर पार्ट आप देखते हैं ना, तो रियर पार्ट के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं राइट, तो यहाँ पर एक बल्ब जैसी एक आपको आकृति दिखाई देती है। नाउ दिस इज टू डिपेक्ट, और ग्लोइंग था ये, सो दिस इज टू डिपेक्ट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, ये जो चल रहे हैं वो वाले नहीं, ये जो बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं। इन स्टूडेंट्स को एक बहुत ही खूबसूरत ढंग से क्या ग्लोरीफाई करने के लिए बताया गया था, यहाँ पर ये सिंबलाइज कर रहे थे मतलब अपने गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करते हुए ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, टेक प्लेटफॉर्म्स, वेद की शिक्षा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना। और खास इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये चलते हुए बच्चे क्या कर रहे थे, यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक स्क्रीन, इस स्क्रीन पे की बहुत ही बड़ी हाईलाइट थी। जैसे ही टैब्लो चलते हुए राष्ट्रपति के सामने पहुंचते हैं, इस स्क्रीन के अंदर बहुत जल्दी से कुछ एक चीज़ें दिखाई गई। ये एक डिजिटल बुक के रूप में प्रेजेंट करा गया और यहाँ पर इसके एलईडी स्क्रीन पर कुछ 3-4 चीज़ें एक के बाद एक आई, और वो क्या थी? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन और इसी के साथ साथ रोबोटिक्स, और जब ये खत्म हुआ तब इस पर मेटावर्स चल रहा था। तो आप ये देखिए कि कितनी सारी चीज़ें उस छोटे से समय के अंदर स्क्रीन पर दिखाई गई। अब जो ये नीचे जो छात्र चल रहे थे ना, यहाँ पर आप देखते हैं तो गुरुकुल एजुकेशन से लेके मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन तक लगातार सभी बच्चों का जिसको बोलते हैं कि ना डेवलपमेंट या एवोल्यूशन दिखाया गया। तो हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, हमारे यहाँ जितनी भाषाएँ बोली जाती हैं,
जितना रिच और हेरिटेज हमारा कल्चर है उसको पूरा यहाँ पर दिखाया गया। और साथ ही साथ ये हर बच्चे तक पहुँचना ज़रूरी है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों ने मिस कर दी होगी, यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे स्क्रीन्स के अंदर कुछ चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ये चेहरे हमारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के हैं जो एंशियंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक के जितने भी लोग हैं उन सबको यहाँ पर डिपिक्ट करा गया था। देखिए, स्किल डेवलपमेंट की बात क्यों करी जा रही है? क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है या बाहर से हमको अट्रैक्ट करना है बहुत सारे काम को, हमको मेड इन इंडिया को ग्रो करना है, तो हमारा हर बच्चा स्किल ओरिएंटेड होना चाहिए। तो स्किल के ऊपर बहुत जोर है। तो बच्चे जॉब नहीं मांगेंगे, और अगर जॉब भी मांगेंगे तो वेल प्रिपेयर्ड, वेल स्किल्ड जाएंगे या कुछ अपना करने की सक्षमता रखेंगे। अभी तो क्या है ना कि सभी लोग डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, पर यहाँ पर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में बहुत ही खूबसूरती से इसको समझाया गया है। देखिए, ये टैब्लो बहुत ही पावरफुल टैब्लो था। आप इसको रिविजिट करें, मेरे वीडियो को समझें, मेरे वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। मैं हमेशा कहती हूँ, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से आई बिग वंडर। आज के लिए जय हिंद।